डेट 4 नवंबर 2021। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। कल वरदान में बाबा ने कहा था, ज्ञान धृत डालो और अपने जो योग की बत्ती से खुशी का दीपक जगता रहेगा। दीप तो जग गया, लेकिन वर्तमान समय में जहां अंधेरा रहता है तो उस रूम में अच्छा क्या है बुरा क्या है कुछ दिखाई नहीं देता है। कहाँ क्लीन चीज है और कहाँ मट्टी लगा है। जितना रोशनी आता है तो क्लियरली दिखाई देता है। तो वैसे ही हम लोगों को जब आत्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला, हमारे में क्या विशेषता है और क्या कमियां हैं, ये दोनों दिखाई दे रहा है। बच्चे दुनिया में अच्छा भी है, बुरा भी है। अभी अपनी रोशनी को किसके लिए यूज करना है। वेजिटेबल मार्केट में जाते हो, वहां अच्छा वेजिटेबल भी रहता है, खराब वेजिटेबल भी रहता है। लोग अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। तो दीपावली किसका यादगार है। जब दीपावली आता है, एक हफ्ते पहले 2-3 दिन पहले घर को साफ करते हैं। इसके बाद लक्ष्मी को आह्वान करते हैं। तो ये किसका यादगार है। आपको भी वर्तमान समय में दिव्य गुणों को आह्वान करना है। जितना दिव्य गुण आह्वान करते जाएंगे वही संस्कार बनता जाएगा। जैसे लक्ष्मी गहने से, अच्छे अच्छे कपड़े से और किरीट से सुंदर दिखती है, ऐसे आपको दिव्य गुणों का धारण करना है। जैसे कि शरीर को भी जितना आप पानी से स्नान करते ही जाते हो, ऑटोमेटिकली चमड़ी के ऊपर जो गंदगी लगा है वो क्लीन हो जाएगा और ओरिजिनल जो चमड़ी का कलर है वो आगे आएगा। तो वैसे ही जितना दिव्य गुणों को आह्वान करते रहेंगे, अवगुण ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। जितना परमात्मा के साथ में रहेंगे, ईश्वरीय सेवा में रहेंगे, भगवान के साथ रूह रिहान करेंगे, भगवान से श्रीमत लेंगे, अपने समय संकल्प को उसमें यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली जो मनुष्य आत्माएं आपके सराउंडिंग में हैं, जिनके पास दिव्य गुणों के साथ विकार भी है, रावण भी है, उन लोगों का संग कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नुमा शाम योग मुझे करना ही है। आपने संकल्प किया 6:30 to 7:30 हर रोज ज्वाइन हो रहे हैं, तो सीरियल देखना बंद हो गया, फिल्म देखना बंद हो गया, रात के लिए 9 बजे क्लास अटेंड कर रहे हैं, न्यूज देखना बंद हो गया, और माँ से बात करना और अपने रिश्तेदारों से बात करना, ये सभी क्या हो गया, जो इस टाइम पर करते थे वो कम हो गया।
तो जितना दिव्य गुणों को आप धारणा करते जाएंगे तो अवगुण ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। बच्चे, दीपावली में ये इच्छा मत रखना कि जैसे कि स्थूल में दिखाते हैं, लक्ष्मी को बहुत अच्छा अच्छा गहने पहनाते हैं, नया साड़ी पहनाते हैं, इसीलिए अपने पति को वो रिक्वेस्ट लेटर मत डालना कि मुझे अच्छा रेशम का साड़ी चाहिए और गहने का नेकलेस चाहिए। आपका जो पतियों का पति है ना, शिव बाबा, उनके आगे जाना और बाबा का कहना, बाबा आत्मा को साफ करो और आत्मा को श्रृंगार करो, ताकि वर्तमान समय में जो आपने ब्यूटी पार्लर ओपन किया है वहां पर श्रृंगार करेंगे तो 21 जन्मों तक वो ब्यूटी चलेगा, तो खराब नहीं होगा। तो ऐसे रूहानी रूप में दिव्य गुणों को धारणा करो। जैसे कि त्योहार के समय में आपके पास जो अच्छे अच्छे गहने कपड़े रहता है वो पहनते हैं ना, उसके कारण आपका शरीर सुंदर दिखता है। तो अभी क्या करो, आत्मा में नया नया गुण धारण करो। जो गुण कौन देता है? परमात्मा देता है, भगवान देता है, आपका परम पिता देता है। दिया है लेकिन धारणा तो करना है ना। आपके पास गहने हैं, बैंक लॉकर में रखा है, मुथूट फाइनेंस में रखा है, लेकिन अपने अंदर कपाट के अंदर रखा है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा आपके पास कितना है, क्या है? वो पहनने के बाद आप कैसे दिखेंगे, किसी को पता चलेगा? तो धारो, धरो, धारण करो। ऐसे क्या करो, सच्चे दीपावली को मनाओ, ताकि आपका दिव्य गुणों को देखकर, जैसे कि आपके कपड़े और गहने देखकर लोग भी कहते हैं ना, कहाँ से लाया है, क्या रेट है, मॉडल क्या है, नाम क्या है, कितना सुंदर दिखते हैं। ऐसे ही आपका गुण द्वारा ईश्वरीय सेवा हो। जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो। अलग अलग मंत्रों द्वारा ब्राह्मण क्या करते हैं, लक्ष्मी को आह्वान करते हैं। ऐसे ही सुबह अमृत वेले सारा दिन अपने मन को परमात्मा के हाथ में देना और दीपावली के दिन भर भगवान से सुंदर हो जाना, ताकि पूरा साल खुद लक्ष्मी बने। बाबा को थैंक यू। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप में बहुत लक्ष्मियां हैं, इसीलिए लक्ष्मी लोगों को बाबा कह रहे हैं, बच्चे यथार्थ लक्ष्मी कैसे बनना है। कलयुग में, संगम युग में ड्रामा के अनुसार आपको लक्ष्मी तो नाम आ गया, भले पति के घर में रखा है या माँ के घर में रखा है, लेकिन नाम के अनुसार तो रहना है ना। जो लौकिक वालों ने लक्ष्मी रखा उसके हिसाब से गहने तो नहीं दी, उतना गहने तो है नहीं, लेकिन अभी रूहानी पिता देते हैं और आत्मिक रूप में लक्ष्मी बनो। ठीक है, कोई साई लक्ष्मी है, कोई श्री लक्ष्मी है, कोई विजय लक्ष्मी है, भाग्य लक्ष्मी है, कितना लक्ष्मियां हैं। ठीक है, तो वो नशे में अपना त्योहार दीपमाला क्या करो, सेलिब्रेशन करो, तो अवगुण आहुति रूप में खत्म हो जाएगा। दिव्य गुणों को धारण करते जाएंगे, अवगुण चला जाएगा। जैसे कि बहुत अच्छा कपड़ा पहनेंगे, फेयर एंड लवली लगाएंगे, सेंट स्प्रे करेंगे, तो क्या होगा, सुंदर दिखेगा ना शरीर। तो वैसे ही आत्मा में जो खराबी तन है, कमियां हैं, वो सभी निकल जाएगा। फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। मानो दीपावली क्या है, हमारे यहाँ ऐसा मनाते हैं कि एक दिन शाम को पानी भरना घर में। आप यहाँ कैसे मनाते हैं मुझे मालूम नहीं है। नेक्स्ट डे सुबह तेल का स्नान करना, बहुत अच्छा तेल लगा के शरीर को स्नान करना, और शाम को लक्ष्मी पूजा करना। उनके घर में कोई शॉप है, ऐसा कुछ है तो
तो वैसे ही बाबा ने कहा बच्चे पहले अवगुणों को क्लीन करो स्नान द्वारा। तो लौकिक में शरीर के रूप में ये त्योहार क्यों मनाते हैं? संगम युग में आत्मा के रूप में आप मना रहे हैं, इसके यादगार के लिए ही वो लोग स्थूल रूप में मनाते हैं। तो ज्ञानी होने के कारण आप लोगों को वर्तमान समय में रूहानियत के रूप में आपको ये सेलिब्रेशन करना है। तो कल बाबा ने क्या किया? आपको दिया तो जलाया। हाँ, बाबा ये भी कहते हैं जब दिया जलता है ना, तो वहां बहुत जोर से हवा भी आएगा और उस जो दिया से प्रकाश आता है ना, प्रकाश यूज भी हो जाएगा। जब हवा आता है तो दिया हिल जाता है। वही दिया को और जो रोशनी आता है उसको ग्लास का कवरेज करेंगे तो क्या होगा? कितना भी हवा आने दो, कितना भी मट्टी आने दो, अंदर की जो दिया को कुछ भी नहीं होता है। तो वैसे ही आपका जो दिया का जो प्रकाश है, सारे लोगों को रोशनी देना चाहिए, न कि अपने बलहीनता के कारण, कमी के कारण आप हिल जाओ। परिस्थिति के कारण, हिसाब किताब के कारण, विकर्म के कारण, विकार करने के कारण नया नया हिसाब किताब बना के, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करो? नया वस्त्र धारण करो। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत ना हो। पुराने जिंदगी, पुराना शरीर, पुराना संस्कार, पुराना ज्ञान, पुराने संबंधी शरीर के, इसके साथ थोड़ा सा भी जरा भी प्रीत ना हो। जैसे कि आप शादी करके पति के घर में आते हैं, माँ के घर में पुराना कपड़ा पहनते हैं, लेकिन आने के समय पर क्या होता है? 2 महीने पहले से शॉपिंग चलता है, क्या क्या नया कपड़ा चाहिए पति के घर में जाने के लिए। तो जब नया कपड़ा आ गया, पुराने कपड़े से क्या होता है? ममत्व निकल जाता है। वो अपने पिता के घर में रखकर नया कपड़े के साथ, नया पति के साथ, नए कार के साथ, नया गिफ्ट के साथ, नया जिंदगी के लिए आ जाते हैं। तो वैसे ही रूहानी जिंदगी, रूहानी परिवार, विश्व ही परिवार, सारे विश्व को रोशनी देने वाले सच्चे लक्ष्मी आपको बनना है। जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त करो, तब दिव्य गुणधारी बनेंगे। मुझे लगता है आज ये ग्रुप में दीपावली के दिन लक्ष्मी या कुछ दुनिया को देना चाहते हैं अपने तपस्या द्वारा या योग द्वारा। तो बाबा कहते बच्चे, देने के पहले आप में जो कमियां है ना, निर्बलता, वीकनेस और कोमलता, बहुत स्मूथ रहना। आगे वालों ने कहा हाँ, कुछ अपोजिशन नहीं करना। ये भी कभी भी क्या होता है, आगे वाले मिसयूज भी कर लेते हैं। कभी कभी बहुत गुस्से में आना, ये भी अच्छा नहीं है। तो जो भी कमियां हैं उसको क्या करो, निकाल दो। नहीं तो उसको आप धारणा करेंगे, जिनको देंगे उनको भी वो ट्रांसफर हो जाएगा। सुंदर एग्जाम्पल बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, त्योहार का दिन, शादी के दिन, स्पेशल प्रोग्राम में अपने शरीर को सुंदर बना के जाते हो, तो उसके पहले क्या करते हो? उस शरीर को क्लीन करते हो ना। पुराना जो भी रहा हुआ गंदगी है वो सभी क्लीन करते हो, उसके बाद क्या करते हो? श्रृंगार करके उस प्रोग्राम में जाते हो ना। तो पहले क्लीनिंग प्रोसेस करो, आत्मा में जो कमियां है उसको क्लीन करो, उसके बाद दिव्य गुणों को धारण करो, उसके बाद देने के लिए स्टार्ट करो, और भविष्य में ताजा पोषी होंगे। ऐसे आप कर्म वर्तमान में करेंगे तो बाबा आपको भविष्य में क्या करेगा? सिंहासन भी देगा और किरीट भी देगा। लेकिन बच्चे वर्तमान समय में टेम्पररी, डुप्लीकेट लकड़ी का
पेपर का किरीट पहनकर लक्ष्मी मत बनना। ठीक है, लक्ष्मी का ड्रेस शरीर के लिए मत पहनना, आत्मा के लिए पहनना। ठीक है, तो वर्तमान समय पर इसके आधार पर भविष्य में आपको क्या मिलेगा? उतना सुंदर शरीर मिलेगा, संस्कार मिलेगा, शुद्ध आत्मा मिलेगी, सिंहासन भी मिलेगा और किरीट भी मिलेगा। तब आप ओरिजिनल लक्ष्मी बन सकते हैं। अभी आत्मा के रूप में बनो, भविष्य में शरीर के रूप में ड्रामा आपको बनाएगा। उसी का ही यादगार यह दीपावली है। जब भविष्य में कोरोनेशन डे मनाते हैं, उसका यादगार दीपमाला, दीपावली, ज्योत बनकर ज्योत को जगाते जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कि जिनका नाम है लक्ष्मी है वही लोग ये पुरुषार्थ करें, ऐसा नहीं है। सभी लोगों को पुरुषार्थ धारण करना ही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। किसी किसी लोगों को राजयोग करना मुश्किल लगता है, तो याद सरल होना चाहिए। तो क्या करना है? अपने संस्कार को सरल बनाओ, रिजिड मत बनाओ, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, नहीं। मैं जैसे हूं, आगे वाले मेरे के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सरलता का एग्जाम्पल है पानी। देखो पानी कैसा रहता है, सभी के साथ मिलावट करो, नो प्रॉब्लम। जिसके साथ भी मिलावट करो वो उसका जो गुण है ये ले लेता है, लेकिन पानी से किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और दुनिया में टेम्परेचर गर्म है, पानी भी गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर ठंडा है, पानी भी ठंडा हो जाएगा। किसी भी चीज के साथ रखो, अपने को क्या करेगा? वो मोल्ड करेगा, और जहां भी जाएगा जिसके साथ भी कनेक्शन में आएगा वो सभी चीज साफ करता ही चला जाएगा। तो ऐसे ही अपने गुणों को, संस्कारों को सरल बनाओ, सिंपल। ठीक है, सोने के लिए बेड मिला तो भी ठीक है, नीचे सुलाए तो भी ठीक है, फैन है तो भी ठीक है, फ्लाइट है तो भी ठीक है, सिंपल भोजन है तो भी ठीक है, 36 प्रकार का भोजन है तो भी ठीक है, सरल। नहीं नहीं नहीं, मुझे 36 प्रकार का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, ऐसा भी नहीं। नहीं, मुझे 36 प्रकार का ही चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, नहीं, सरल। जैसा है, जैसा सिचुएशन है, जैसा कंडीशन है, उसके अनुसार अपने स्वभाव, भाव, गुण, शक्तियां, संस्कारों को सरल बनाओ, तो याद भी सरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार आप एडजस्ट नहीं होंगे, अपने संस्कार के हिसाब से आगे वालों को देखेंगे। जब वो रिजिडनेस आता है, जब राजयोग में बैठते हो तो वही याद आता है, उन्होंने तो ऐसे कहा, इन्होंने तो ऐसा कहा, मुझे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था, एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो देना था, मुझे बात तो सुनना था, मैं तो इतना कर दिया उन लोगों को, इतना हेल्प कर दिया, लेकिन ये लोग इतना भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है? वही याद आएगा, वही व्यक्ति याद आएगा। तो राजयोग, बाबा का याद कहाँ से आएगा? तो सरल होगा तो ठीक है, ड्रामा है, इसमें ही कुछ कल्याण है। ठीक है, बाबा उनको ठीक करो, मेरा गलती है तो मुझे ठीक करो, वहां ही छोड़ दो और सरल आराम से बैठ जाओ। ठीक है, हाँ, कोई कोई लोग दुनिया में ऐसे रहते हैं, ऑफिस का काम ऑफिस में, घर के काम में घर, मस्त रहते हैं। कोई लोग ऐसे रहते हैं, ऑफिस का काम भी घर में लेकर आते हैं, टेंशन टेंशन, दिन में भी टेंशन, रात में भी टेंशन, सादा सभी जगह पर टेंशन। बीबी के साथ बात करेंगे तो भी टेंशन, शॉपिंग में जाएंगे तो भी टेंशन। क्यों? क्योंकि जो टेंशन है ना, सभी जगह पर ठोकरी के रूप में लेकर जाते हैं। तो लेकर जाते हैं तो क्या होता है ना, जो वर्तमान समय का जो सुख है ना, वो अनुभव नहीं होता है। और थोड़े लोग इतना अलबेले हो जाते हैं ना कि जो ऑफिस में याद करके आते हैं, घर में ये याद करना वो भी भूल जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं बैलेंस रखना है, दोनों क्या करना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए, सरल करना चाहिए। माना राजयोग में है, मस्त राजयोग में बैठो, भोजन खा रहे हो, मस्त भोजन, टूर में गए हो, मस्त टूर। ठीक है, जिसमें जो है वैसा ही है।
ऐसा नहीं कि कहा कि स्पिरिचुअल प्रोग्राम में जाकर बैठे हो लौकिक घर याद आएगा, लौकिक घर में आएंगे तो भाग्य का प्रोग्राम में जाना है ना, वो टेंशन। तो फाइनली क्या है ना, पास्ट और फ्यूचर का ही याद रहता है, प्रेजेंट का याद ही नहीं रहता। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समय के अनुसार अपने स्वभाव को क्या बनाओ, सरल बनाओ, तब आप रियल लाइफ को क्या कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, थैंक यू बाबा।